हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी का यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैं मनोज चौहान। बच्चों, आप लोग जो क्लास 10 से 11th में आए उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ना। तो बच्चों, मैंने काफ़ी बच्चों से इंटरेक्ट किया तो उनको लग रहा है कि भाई क्लास 11th का जो कंटेंट है वो तो भाई थोड़ा डिफिकल्ट है। तो क्या ये सचमुच है? आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो बच्चों, अभी तक आपने जो क्लास 10th का कंटेंट देखा था और क्लास 10th के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया था, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जो क्वेश्चंस हैं क्लास 10th के, है ना, क्वेश्चंस जो है जो क्लास 10th के थे, क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th, तो वो जो है उनका जो साइज था, ठीक है ना, यानी कि जो क्वांटिटी ऑफ लाइंस जो आप लिखते थे, क्वांटिटी ऑफ वर्ड्स जो आप यूज करते थे, मैं आपको केवल मैथ्स और साइंस की बात कर रहा हूँ, तो उन क्वेश्चंस का जो साइज था वो थोड़ा छोटा था एज कंपेयर टू जो क्लास 11th में आएंगे। क्वेश्चंस ऑफ क्लास 11th जो है वो थोड़े बड़े होंगे, बिग क्वेश्चंस होंगे, और ये थोड़े से आप ये कह सकते हैं कि मीडियम लेवल। एक बहुत बड़ा चेंज तो नहीं है, पर हाँ कि अगर आप एंड एग्जाम की बात करें, साल के एंड के एग्जाम की बात करें, तो ये क्लास 11th के अंदर आप देखेंगे कि क्वेश्चंस का साइज थोड़ा सा बड़ा है, आंसर लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़ा सा कंटेंट वाइज थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे दिमाग में तुरंत क्या आता है? अच्छा, क्वेश्चंस का साइज जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, आंसर ज़्यादा बड़ा लिखना होगा। अच्छा, तो क्या जो है ये जो क्लास 11th है, क्या जो क्लास 11th है, क्या वो ज़्यादा डिफिकल्ट क्लास है 11th 10th के कंपेरिजन में? मोर डिफिकल्ट टू टैकल? क्या 11वीं कक्षा जो है उसका जो कंटेंट है क्या वो ज़्यादा डिफिकल्ट है? ठीक है ना। बहुत बच्चे ये सवाल पूछते हैं, बहुत पेरेंट्स भी ये बात जो है जानना चाहते हैं और डिस्कस करते हैं और बच्चों को समझाते भी हैं कि हाँ, क्लास लेवल एक केवल एक नॉच ऊपर नहीं है, कई नॉचेज ऊपर है। ये हमारे दिमाग में बचपन से पेरेंट्स से जब मैं बात करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, तो मेरे खुद के पेरेंट्स ने बोला था, देखो अब भैया अब तो 11th 12th है, अब तो 12वीं आने वाला है, ठीक है ना। 12वीं, ये तो 10वीं था, 10वीं कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे दिमाग में काफी लोगों ने डाल रखा है कि यार 11वीं 12वीं जो है ना, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना। तो हाँ, डिफिकल्ट तो होती ही है। मतलब अगर आप ये कहो कि क्या है, इस सवाल का बहुत सिंपल स्ट्रेट अवे हाँ या ना में जवाब चाहिए आपको कि क्या 11वीं कक्षा का जो कंटेंट है क्या वो 10वीं कक्षा के कंपैरिजन में क्या वो ज्यादा डिफिकल्ट है? अगर सिंपल शब्दों में बोलना है तो ऑब्वियस सी बात है यस है भाई उसका आंसर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि क्या है, आपकी क्लास बढ़ गई, आप एक लेवल ऊपर आ गए हो। तो एक लेवल ऊपर आ गए तो ऐसा तो है नहीं कि 10वीं की क्लास का ही कंटेंट या एट पार कंटेंट ही आपको दिया जाएगा। आपसे उम्मीदें ज़्यादा हैं, आपका दिमाग ज़्यादा मैच्योर हो गया है, आप ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, आपका बॉडी का साइज भी बड़ा हो गया है, और आपका दिमाग जो है ज़्यादा आपके ज़्यादा आउटपुट आप उससे निकाल सकते हो। गेटिंग अ पॉइंट? यू आर गेटिंग स्मार्टर डे बाय डे, ठीक है ना। जब तक आप 20 22 25 30 के हो गए, यू आर ग्रोइंग स्मार्टर, गेटिंग स्मार्टर एवरी डे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि आपसे एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होंगे, तो आपको कंटेंट या प्रॉब्लम जो है वो भी बड़ी दी जाएगी सॉल्व करने के लिए। जैसे क्लास 7th के बच्चों को एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, यार चलो यार तुम ये करके दिखाओ यार, वाह वेरी गुड शाबाश। अब 11वीं कक्षा के बच्चों को वैसा ही क्वेश्चन सॉल्व करके उसको शाबाशी देनी है, तो उतनी सी प्रॉब्लम के लिए उसको शाबाशी देना मुझे नहीं लगता। थोड़ी बहुत दे दो, ठीक है यार, गुड गुड, यू डिड गुड, जल्दी कर लिया आपने। पर बड़ा प्रॉब्लम देना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ताकि उसका ब्रेन और डेवलप हो ना, ठीक है भाई। तो क्या हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है? क्योंकि क्या है, सबसे ज्यादा क्या है अपने को, क्या है काम, डू वी नीड टू वर्क मोर? डू वी नीड टू वर्क मोर? अगर मान लो कंटेंट डिफिकल्ट है, नीड टू वर्क मोर, क्या हमें 10वीं से ज़्यादा कार्य जो है या होमवर्क जो है या पढ़ने की आवश्यकता है? ऑब्वियसली बात है यस, ठीक है। कुछ लोग जो है काफ़ी निराश हो रहे होंगे कि यार सर तो बिल्कुल सच बोले जा रहे हैं, सच पे सच, सच पे सच, इतने सच, ओहो, ठीक है। तो भाई यस, क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th के कंपैरिजन में 11th क्लास के क्वेश्चंस का आंसर थोड़ा बड़ा होगा, आप खुद ही देखेंगे, ठीक है। क्लास 11 का कंटेंट जो थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, 12वीं 11वीं 12वीं बड़ा बोर्ड, ठीक है। और क्या हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है? इसमें कोई डाउट नहीं। पर क्या इसका कोई समाधान है? क्या हम सरलता पूर्वक जो है ये जो बड़ी समस्या हमारे सामने है, बड़ी तो नहीं कहूँगा मैं, पर हाँ एक नॉच ऊपर 10th से, क्या इस समस्या का कोई समाधान है? क्या मैं 11th में बहुत अच्छा कर पाऊंगा? तो इसके लिए कोई अप्रोच है? तो मेरे ख्याल से ना, आई थिंक, और ये हो ही जाता है अपने आप, ये ना, ये ऑटोमेटिकली हर किसी की बॉडी के अंदर होता है, हर किसी के माइंड में होता है कि जो 10th क्लास का बच्चा होता है, ठीक है, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यकीन मानो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप आपके साथ होगा कि 10th क्लास का बच्चा जितना सीरियस होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ऑटोमेटिकली 11वीं का बच्चा हो जाता है। मैं गारंटी कर रहा हूँ, आंख बंद करके कह सकता हूँ
कि जितने बच्चे जो 10वीं में थे अभी और एकदम से भी 11वीं के अंदर आए हैं, वो वैसे ही थोड़े से ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जब वो 10th में थे। ठीक है, तो आप अपने आप हो जाओगे थोड़े से ज़्यादा सीरियस, क्योंकि ये नेचर है, प्रकृति का रूल है। आप खुद ही देखो, आप अपने ना अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ही देखिए कि जिस तरह से आप जितना सीरियसली आप चीज़ों को लेते थे जब आप 10 साल के थे, और जब आप 15 साल के थे तो आप जितना सीरियसली लेते थे चीज़ों को, जब आप 20 साल के हुए और जब आप 25 साल के लिए, 5 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 साल में तो शायद आभास भी नहीं होता कि हाँ, कि हम कितना सीरियसली चीज़ों को अपने को देखना चाहिए, कितना अर्नेसनेस के साथ अपने को चीज़ों को देखना चाहिए। ठीक है, तो 11वीं में आप ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाओगे। मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, मुझे कहने की जरूरत नहीं कि थोड़ा सा एफर्ट पुट ज़्यादा करना है, आप अपने से ही ज़्यादा एफर्ट पुट कर रहे होगे। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, मेरे ख्याल से तो आपके लिए जो मैं सलाह मशवरा दे रहा हूँ आपको कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें आगे आने वाले सालों में, तो उसके लिए आप 1-2 चीज़ों का ध्यान रखिए। ठीक है, तो वो चीज़ें जो है ना, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आई थिंक रेगुलरिटी। अगर आप अपनी स्टडीज़ में रेगुलर हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे, है ना। यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है एक्चुअली पढ़ाई का। आप रेगुलरली नहीं करेंगे ना तो होगा क्या, देखिए आज आप 6-7 घंटे पढ़े और फिर आपने 2 दिन का गैप लिया, तो होता क्या है कि 2 दिन के गैप में आप, एक तो कच्चा पक्का सा होता है, वो दिमाग में सेट नहीं हो पाता। सीमेंट भी सेट होने में 20 दिन लगते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। आरसीसी पड़ती है ना, 20-22 दिन लगते हैं उसमें। तो आप तो भी 6 घंटे पढ़े, उसके बाद तब उड़ने लग गया। अरे आपको थोड़ा सेटल करने के लिए उसको दोबारा एक बार देखने की जरूरत पड़ती है। एक बार में बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, या आप उसको 100% समझ करके अप्लाई करके कोई नया प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ, ऐसा जनरली नहीं देखा गया है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि आपको उसको रेगुलरली रिवाइज करने की जरूरत है। रेगुलरिटी मेंटेन करनी होगी पढ़ाई के अंदर, और रेगुलरिटी मेंटेन करनी होगी आपको रिवाइज करने के लिए भी। ठीक है, नहीं तो चीज़ें उड़ जाएंगी। ये अरे वो पढ़ा तो था याद नहीं आ रहा, अरे वो पढ़ा तो था याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो प्लीज़ रिवाइज भी करना है अपने को रेगुलरली। एक और चीज़ जो आपके थोड़ा सा 10th से थोड़ा सा एटीट्यूड अपने को चेंज करना चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थिंकिंग। कृपया करके ये ध्यान रखिए कि क्लास 11th में आप थोड़ा ज़्यादा सोचिएगा क्वेश्चंस के बारे में। उसका रीज़न ये है कि 10वीं क्लास के जो सब्जेक्ट्स थे, बहुत बड़ा अंतर है यहाँ पर। थिंकिंग कैपेसिटी अपने को थोड़ी बढ़ानी है, क्योंकि क्या है, क्लास 10th के जो, भाई मैं आपको बता देता हूँ कि सोशल साइंस जिस सब्जेक्ट था, या हिंदी था, मेरे साथ ऐसा था। ठीक है, और इंग्लिश भी था। ठीक है, पर इंग्लिश तो खैर 11th में था। सोशल साइंस, हिंदी, और जिस तरह से जो साइंस था, जिस तरह का साइंस था, है ना, साइंस तो वहाँ भी था, फिजिक्स केमिस्ट्री में कन्वर्ट हो गया था क्लास 11 के अंदर, लेकिन 10th में जो साइंस था, जो नेचर था सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट जिस तरह से पढ़ा गया था, पढ़ाया गया था, और हमने समझने की कोशिश की थी, हमने आंसर दिए थे क्लास 10th के टर्म पेपर के अंदर और बोर्ड के एग्जाम के अंदर। तो नेचर जो था पढ़ने का, जो नेचर था साइंस का, और जो 11th और 12th में जो आएगा फिजिक्स का पोर्शन, तो आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ा अंतर, काफ़ी बड़ा चेंज आ जाएगा केमिस्ट्री के अंदर भी और फिजिक्स में भी। तो पढ़ने का तरीका काफ़ी न्यूमेरिकल हो जाएगा। ठीक है ना, साइंस में आप देखेंगे कि काफ़ी आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन है, काफ़ी न्यूमेरिकल टाइप्स हो जाएगा, जबकि क्लास 10th में न्यूमेरिकल टाइप्स नहीं था। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, अब आपका जो काम है, जो जिस तरह से आप कर रहे थे अब तक, यानी कि जो मगिंग वाली अप्रोच है वो नहीं चलेगी, है ना। मगिंग यानी कि रटना, प्योर। ठीक है ना, कि यार अच्छा यार समझ में नहीं आ रहा, चलो याद करके इसको एग्जाम में अपन लिख देंगे, ये आंसर लिखना है ना, लिख देंगे। ये आपका जो है नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और थोड़ा सा अगर आप अच्छा करना चाहते हैं क्लास 11th के अंदर, तो प्लीज़ थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा करिएगा, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करिएगा, उससे क्या अपने को कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, है ना। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखोगे ना, तो आप 11वीं में बहुत अच्छा करेंगे। और एक और चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, समर वेकेशन का सही से यूटिलाइज नहीं करते। ठीक है, जिसने समर वेकेशन का यूटिलाइज नहीं किया, ठीक है ना, नॉर्मल स्कूल की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल स्कूल में जाने वाले बच्चे प्लीज ध्यान रखिए, समर वेकेशन के अंदर आप देखेंगे जो बोर्ड के जितने भी टॉपर हैं, आप उनके इंटरव्यूज वगैरह देखें अगर आप, ठीक है ना, बोर्ड के जो टॉपर्स होते हैं, जो क्लास 12th के अंदर जो होते हैं, ठीक है, वो बहुत टाइम यूटिलाइज करते हैं समर वेकेशन का टू कंप्लीट अ सब्जेक्ट, या कोई किसी सब्जेक्ट को पीछे पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा आधा सब्जेक्ट पूरा साल का आधा जो पोर्शन होता है सिलेबस का वो कंप्लीट कर लेते हैं 1-2 सब्जेक्ट का। ठीक है, और ये टाइम है एक्चुअली, इसमें आप कर सकते हो। और मैंने भी काफ़ी बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि रीज़न ये था
कि अप्रैल के अंदर और 15 मई तक है ना, मई आधा, ठीक है ना, वहां तक ज्यादा कुछ एक्चुअली पढ़ाई हुई नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि टीचर्स भी बहुत स्लो पढ़ा रहे थे। आप देखिए, मैं खुद भी एज अ टीचर मुझे पता है बच्चे का जो है सॉफ्ट जो है टेक ऑफ होना जरूरी है। तो मैं स्टार्टिंग में 11th में बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। तो प्लीज आप 11th के अंदर अगर आप कर पाए, ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर यानी कि समर वेकेशन तक, यानी कि 3 महीने तक आप कई सारे टॉपिक, मतलब मैंने आई थिंक फिजिक्स का मैकेनिक्स कंप्लीट कर लिया था जुलाई तक, मतलब 30 जून तक, और मैथ्स का भी मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा पोर्शन, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक एल्जेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने ऑलमोस्ट टच कर लिया था। एल्जेब्रा तो कंप्लीट नहीं हुआ था, पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो मैथ्स और फिजिक्स है ना मेरा काफ़ी अच्छा हो गया था क्लास 11th के अंदर 3 महीने के अंदर, ठीक है, काफ़ी बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो गया था। और मैंने IIT की कोचिंग भी स्टार्ट कर दी थी 11th के अंदर, आई थिंक, हाँ 11th के अंदर कोचिंग स्टार्ट हो गई थी फिजिक्स और मैथ्स की। तो होमवर्क भी खूब मिलता था, खूब मतलब टीचर्स ने अच्छे से यूज़ किया था। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है, कि आप अपने से भी पढ़ सकते हैं। NCERT बहुत अच्छी किताब है जो आप रीड कर सकते हैं, है ना, और इंटरेस्ट जगाने के लिए काफ़ी डिसेंट किताब है। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा किताबें करनी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको एडवाइस कर दूंगा कि आप NCERT के बियॉन्ड और क्या आप रीड कर सकते हैं, क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपके लिए क्लास 11th में आपका स्वागत है। और थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा रेगुलर रहें, खेले कूदे उछले गाएं, है ना, बाथरूम में गाओ, जहाँ जाना है जाकर के गाना है गा सकते हो, नाचना है नाचो, लेकिन थोड़ा सा रेगुलरली अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको लास्ट मोमेंट पर टेंशन नहीं होगी। देखो सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ भी, अनअकैडमी बच्चों, अनअकैडमी बहुत इंपॉर्टेंट खबर, बहुत इंपॉर्टेंट खबर, 1 ईयर का IIT JEE का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है अपने को 6499 स्टार, ऑफर एंड्स टुनाइट। अच्छा भाई, तो मुझे तो पता ही नहीं था, तो भाई जल्दी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, 6499 और मेरा रेफरल कोड है बच्चों MC सर, ठीक है, इसको आप यूज करके ये जो ऑफर है इसका फायदा उठा सकते हो, ठीक है। और आगे और बच्चों निम्बस रीलोडेड बैच है ना, निम्बस रीलोडेड बैच जो है JEE मेंस और एडवांस 2026, ठीक है ना, यानी कि 2 साल का कोर्स क्लास 11th के लिए। नंबर ऑफ लेक्चर्स 5 से ज़्यादा, नंबर ऑफ टेस्ट 20 से ज़्यादा, इंग्लिश में यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश, जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ उसी तरह से यहाँ पर जो है क्लास में डिलीवर किया जाएगा। नाउ एट जस्ट रुपीज़, जो भी मैंने आपको बताया बच्चों, बैच स्टार्ट हो रहा है 22 मई से, ठीक है ना, 22 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो एनरोल कर सकते हैं आप, क्लास 11th के बच्चे जितने भी हैं वो यहाँ से अपना IIT का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लास 11th एंड 12th IIT JEE प्रिपरेशन एज वेल एज योर स्कूल का जो भी आपका कुरिकुलम है, मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, उसके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से रेगुलरली थोड़ा एक ठीक ठाक टाइम टेबल बना के पढ़ाई करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।